क्या कल तुमने बारसा और नेपोली का मैच देखा? वेल, इफ़ यू वॉच्ड इट देन यू नो बारसा वर एक्चुअली डिसेंट। इतनी इंग्लिश नहीं बोलते आते, ठीक है। तो कल बारसा नेपोली का मैच था, ठीक है। मैच से पहले फ्रेंकी डियोंग आके बोलता है कि भाई तुम रिपोर्टर्स पे थू है, तुम रिपोर्टर्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तुम कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी। मैं कहीं नहीं जा रहा बारसा छोड़ के, ये मेरे क्लब ऑफ माई ड्रीम्स है, मैं यहाँ हमेशा रहूँगा अगर मेरा वो बस चले तो, ठीक है। फ्रेंकी डियोंग बोलता है, ये फ्रेंकी डियोंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया नहीं था, फ्रेंकी डियोंग ने खुद बोला मैच से पहले कि कि मुझे इंटरव्यू देना है, ठीक है। अब नेपोली वर्सेस बारसा के मैच से पहले नेपोली का मैनेजर सैक हो गया 11 घंटे पहले, मैच से 11-12 घंटे पहले, ठीक है। नया मैनेजर आया, उसने नेपोली वर्सेस बारसा के मैच के पहले बस मेरे ख्याल से एक ट्रेनिंग करी थी नेपोली के साथ, जो नेपोली का नया मैनेजर था, ठीक है। नेपोली और बारसा का मैच स्टार्ट होता है नेपोली के होम स्टेडियम अर्मांडो डिएगो माराडोना स्टेडियम। अर्मांडो डिएगो माराडोना उसमें, ठीक है। मैच स्टार्ट होता है तो पहले के 10 मिनट तो नेपोली का होम ग्राउंड पे नेपोली बारसा के हाफ में बॉल ले जा ही नहीं पा रही थी। बारसा वॉज टोटली डोमिनेंट इन द होल गेम, टोटली डोमिनेंट। जावी ने इस बार ट्राई करा था कि क्रिस्टेंसन को उसने फिर से होल्डिंग मिडफील्डर खिलाया, उसने कुबारसी को स्टार्ट नहीं करा, उसने इनिगो मार्टिनेज को स्टार्ट करा, उसे पता था बैकलाइन जो इनिगो मार्टिनेज परफेक्ट गेम, अराउहो परफेक्ट गेम, कुंडे परफेक्ट गेम, कैंसेलो बियॉन्ड परफेक्ट। कैंसेलो राइट विंग पे इज़ डिफरेंट व्हेन ही इज़ अटैकिंग, ही इज़ डिफरेंट। आज तो कैंसेलो डिफेंसिव भी बहुत अच्छा था। नो, ये दोनों टीमें पिछले साल की ला लीगा चैम्पियंस और सेरिया चैम्पियंस हैं, और इस बार की हालत ये है कि नेपोली 10th-11th पे है, ठीक है। 6 पॉइंट बिहाइंड टॉप 6 एंड 10 पॉइंट्स बिहाइंड टॉप 4, ठीक है। पर जब मैच देख के ऐसा लग रहा था, मतलब जो शुरू से प्रेडिक्शन थी मैच की वो तो ऐसी थी, या तो कि दोनों टीमों का फॉर्म ख़राब चल रहा है, कोई भी ले आ सकता है। बट इन दिस केस जो एक पलरा वाइट था, बारसा का पलरा भारी था, क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर जो प्रीवियस वो है बारसा नेपोली का, जितने भी मैच खेले हैं ऑब्वियसली बारसा ही जीती है, तो इसलिए उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा है। पर इसके ऊपर से कि नेपोली का मैनेजर भी सैक हो रखा था, इसलिए तो फिर मैच फर्स्ट हाफ में बारसा डोमिनेटेड। सेकेंड हाफ में जैसे आया, सेकेंड हाफ में फर्स्ट 5 मिनट्स, आई थिंक 50 मिनट्स तक उन्होंने बहुत अच्छा खेला नेपोली, मतलब अटैक्स बहुत सेवन है। पर फिर रॉबर्ट लेवेंडोस्की शोड हिज क्लास। रॉबर्ट लेवेंडोस्की सेड, व्हेन आई एम हियर इन चैम्पियंस लीग आई एम डिफरेंट, इन चैम्पियंस लीग आई एम नॉट द लेवेंडोस्की इन ला लीगा, इन चैम्पियंस लीग आई एम द लेवेंडोस्की ऑफ बायर्न। उसने दिखाया भाई। एंड पेड्री क्या प्लेयर है यार, क्या प्लेयर। पेड्री ने हर समय लेवेंडोस्की को पास, एकदम सही पास करा लेवेंडोस्की को हर समय। वो जो गोल आया वो कैसे आया, एकदम नेट मैग निकाल के पास दिया लेवेंडोस्की प्यारा कट और सीधे गोल। लेवेंडोस्की शोड हिज क्लास टुडे। जितने भी लोग बोलते हैं लेवेंडोस्की फिनिश्ड, सबके मुंह बंद, ठीक है, सबके मुंह बंद। लेवेंडोस्की शोड देम हु ही इज़। वेरी गुड गेम। बट बारसा कहीं ना कहीं ये मैच जीत सकती थी। ये मैच कहीं ना कहीं 3-4 जा सकता था बारसा के फेवर में, क्योंकि बहुत सारे चांसेस थे, बहुत सारे। लमीन यमाल वॉज नॉट गुड बिकॉज इट्स चैम्पियंस लीग राउंड ऑफ 16, ऑब्वियसली इट वॉज नॉट हिज बेस्ट गेम। बट और बारसा होती थी 4-3-3, बैक में वही नॉर्मल, बीच में फ्रेंकी डियोंग, क्रिस्टेंसन और गुंडोगन आगे चढ़ा हुआ था। फ्रेंकी डियोंग और ये क्रिस्टेंसन पिवट में खेल रहे थे, मतलब एक दूसरे के सपोर्ट में, और पेड्री था राइट विंग पे, समझ तुम, और लेफ्ट विंग पे यमाल और स्ट्राइकर लेवेंडोस्की। वो जो गोल आया था ओसीमैन का, उसे मैं गोल गिनता ही नहीं हूँ,
because that goal was just a goal. इट वॉज नथिंग वेरी कि बारसा का पूरा डिफेंस क्लूलेस है, सेट पीसेस में गए, कुछ नहीं, वो धक्का पड़ा, वो गिरा, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो अपना हाथ लगा के उसी में गया था, पेनल्टी तब भी मिलनी थी, ठीक है। तो दैट गोल वॉज नॉट। बट जो नेपोली का कोच है, एक चीज़ मुझे बहुत चीज़ है, जब मैच स्टार्ट हो रहा था नेपोली के कोच जावी से बिल्कुल ऐसे हम्बल होकर बात करेंगे, मतलब ही नोज़ वट जावी रिप्रेजेंटेड, ही नोज़ वट जावी इज़ वर्थ, यू नो, एज अ प्लेयर एंड एज अ कोच, वट ही कैन डू एंड वट ही डिड। ओके, उसने बिल्कुल वो बिल्कुल झुक गया था जावी के कंधे तक, भाई तू ही है जो है, हम तो कुछ भी नहीं है। पर उसने गेम 1-1 ड्रॉ करा दिया, समझो तुम। नेपोली का होम ग्राउंड था, पर कंट्रोल में ज़्यादा बारसा लग रही थी। पर वो भी है कि वो सैक हो रखा था, नया मैनेजर आया था इसलिए। बट उसने जो सेकेंड हाफ में 2 चेंजेस करे, डिएगो सिमियोने का बेटा आया जिसने मैड्रिड के खिलाफ गोल पेल लगा था, क्लासिक सिमियोने ब्लड। उसने थोड़ा थ्रेटन करा बारसा के डिफेंस को, पर बारसा का डिफेंस लुक्ड लाइक द 22-23 बारसा का डिफेंस, समझ लो। वो डिफेंस था भाई तगड़ा। एक ख्वारात्स्केलिया दिखा ही नहीं पूरे मैच में, ख्वारात्स्केलिया गायब, नो ख्वारात्स्केलिया। उसने, तुम्हें पता चलता होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैच में नेट में निकालने से सिर्फ कुछ नहीं होता। ख्वारात्स्केलिया ने 2-3 बार कुंडे का नेट में निकाला, फ़ायदा क्या हुआ? उसने नेट में निकाला, पीछे वो खड़ा है, फ़ायदा क्या है? जब तक नेट में ला के बॉल रिसीव करा तुम्हारा वो आ जा रहा। ख्वारात्स्केलिया दिखा ही नहीं मैच में, मुझे तो दिखा ही नहीं भाई। ओसीमैन को भी 1-2 चांस मिले, एक चांस में स्कोर करा, विच वॉज नॉट एट ऑल अ गोल। आई डोंट रजिस्टर इट एज अ गोल। बहुत ही गंदा। इन ऑल इट इज़ 1-1, इट इज़ 1-1 ड्रॉ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम उसके बाद है किस पे द माइटी आर्सेनल। बिफोर द गेम अगेंस्ट पोर्तो, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, कमेंट भी पढ़ा था, ब्रिंग अस रियल मैड्रिड ब्रिंग अस रियल मैड्रिड। एंड व्हाट हैपेंड? 90 मिनट्स तक स्कोर 0-0 पोर्तो और आर्सेनल, 90+4 गोल पोर्तो, ख़त्म। पोर्तो 1-0 वर्सेस आर्सेनल भाई आर्सेनल। उसके बाद मैंने वो भी डाला था, मैं तुम्हें दिखा दूंगा इसके बाद, ठीक है। इसके बाद वीडियो देखोगे जो एंड में बढ़िया वीडियो है, चेक करना, ठीक है। इसके बाद एक मैं छोटी सी क्लिप डालूंगा, चेक करना, तगड़ी है भाई, मज़ा आ गया मुझे। तो मैंने पोर्तो वर्सेस आर्सेनल का मैच देखा ऑब्वियसली, क्योंकि बारसा का मैच भी साथ में चलता, कैसे देखता। बट भाई चैम्पियंस लीग टीम्स आर डिफरेंट, the teams that play in their respective leagues, and then the same team that plays in Champions League is different. Porto defeated Arsenal. I don't know how they hold the match. I don't know how. No, second leg में I think Porto could take it. Depends कि अब second leg क्या है, अब आर्सेनल के होम पे है, पोर्तो के होम पे, क्यों मुझे पता नहीं ये लेग कौन से किसके होम पे है, ठीक है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट नेपोली एंड बारसा, कि नेपोली और बारसा में कौन जाएगा, तो मुझे नहीं पता यार, सीरियसली। क्यों? क्योंकि यार जो उनका सैक्ड मैनेजर, उसने 11 घंटे पहले टेक ओवर करा नेपोली पे, पर तब भी उसने बारसा को विन नहीं दी, समझ रहे हो तुम। बारसा को उसने जीतने ही नहीं दिया। भले ही वो नेपोली बहुत खुली लग रही थी, ऐसा लग रहा था कोई अच्छी टीम होगी, इस पर 10-15 गोल मारेगी, समझ रहे हो तुम। बट उसने रोक लिया। अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है बारसा के होम ग्राउंड पे। वी विल बी देयर, ऑफ कोर्स वी विल बी देयर, अनलेस ऑफ कोर्स माई एग्ज़ाम ऑन द नेक्स्ट डे, देन आई वुड बी देयर, बट वी विल सी। तो यही था भाई। मैं तो कहूँगा ये बैक जो आज इन्होंने दिखाया बारसा के डिफेंस ने, वो इन्हें हर समय करना चाहिए भाई। ख्वारात्स्केलिया तो दिखा ही नहीं भाई। ख्वारात्स्केलिया, एक तो मुझे नेपोली की टीम में बस एक प्लेयर अच्छा लगता है, ख्वारात्स्केलिया। मैं बताऊँ रीज़न देता हूँ। वो बंदा नेपोली में हो के, उसका इंटरव्यू लिया गया था, उसका नेपोली में हो, उस टाइम पे नेपोली में था वो, ठीक है। उसका इंटरव्यू लिया तो उसने बोला विच टीम वुड यू लव टू ट्रांसफर टू। उसने बोला रियल मैड्रिड, हाला मैड्रिड। आई हैव नथिंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड, बट इफ़ यू आर इन अ सर्टेन टीम एंड इफ़ यू आर विनिंग, हैव सम डिग्निटी, यू नो। डोंट से शिट दैट आई वॉन्ट टू बी इन सम अदर टीम। वाई? तो भैया ये अपनी टीम में खेल तो रहा है,
हाँ अगर तू फ्री एजेंट होता, कुछ होता, जब तेरे को टीम ही नहीं मिली, तब तो बोल सकता है। तू एक टीम में रह कैसे बोल रही कि भाई मुझे तो दूसरी टीम पसंद है, नो पॉइंट। समझ रहे हो तुम? इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं उसे रेट नहीं करता। वैसे भी एक ही सीज़न था उसका जो बढ़िया था, 14 गोल 14 असिस्ट या 16 गोल 16 असिस्ट पिछले सीज़न। इस सीज़न कुछ नहीं है भाई उसका। ठीक है, तो दैट्स ऑल एंड बाय बाय।